नमस्कार छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल स्कूलिंग मित्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि प्रकरण इसका अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, संधि डेफिनेशन क्या होती है संधि की, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ। संधि हिंदी में संधि कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ये तो हो गई अपने हिंदी में डेफिनेशन। अब संस्कृत में क्या कहेंगे इस चीज को? संस्कृत में कहेंगे द्वयोः वर्णयोः परस्परम मेलनम यत भवति संधि जायते। मतलब दो वर्णों का जहाँ परस्पर मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। एक और डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वर्ण संधानम संधि। वर्णों के परस्पर मेल को क्या होगा? संधि कहेंगे अपन। देखो परिभाषा में लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ण संधानम, वर्ण संधानम संधि है। वर्ण संधानम संधि, वर्णों के दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। देखो हो गया। अब देखो वर्णों के परस्पर मेल को संधि। अब संज्ञक सूत्र क्या है इसका? संधि का संज्ञक सूत्र कौन सा है जो व्याकरणाचार्य ने दिया है? वो क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता। दो वर्णों की अत्यंत समीपता या निकटता को क्या कहेंगे अपन? संहिता। संहिता को ही संधि कहते हैं। संहिता, संहिता संधि। यहां तक क्लियर? अब देखो संधि शब्द की उत्पत्ति। संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है सम उपसर्ग, सम उपसर्ग, धा धातु और प्लस की प्रत्यय, इन तीनों से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। ये उपसर्गे दो है की है, इस सूत्र से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। हिंदी में व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। अपने यहाँ संस्कृत में तीन प्रकार की संधि होती है। पहली कौन सी हो गई? अच संधि। अच संधि, अच संधि को क्या कहेंगे अपन? स्वर संधि। ठीक है। ये हल, हल संधि, हल संधि, व्यंजन संधि, और ये विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? जहां स्वर से स्वर का मेल होता है वहां अच संधि होती है। दो स्वरों का जहां मेल होता है वहां अच संधि होती है। और जहां दो व्यंजनों का मेल होता है वहां व्यंजन संधि होती है। और जहां विसर्ग के स्थान पे कोई परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं अपन? विसर्ग संधि। ठीक है। देखो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कह देंगे अपन। अब देखो अपन पढ़ेंगे आज अच संधि। अच संधि पढ़ेंगे। अच संधि देखते हैं। अच संस्कृत में हो गई अच संधि। स्वर संधि भी इसको बोलते हैं, जहां स्वरों का मेल हो, स्वरों का मेल हो। जैसे ये अब ये तो अपना हो गया, तभी तो होगी संधि। देखो इसे कहते हैं अपन पूर्व पद, और ये हो गया उत्तर पद। ठीक है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, इन दोनों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होगा वो क्या होगा? संधि होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों का मेल होता है। अब इधर भी स्वर है और इधर ही चाहिए स्वर, या ये हो सकता है।
दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे स्वर संधि कहेंगे। अच संधि अपने इसके प्रकार, अच संधि के, स्वर संधि के। ये यण संधि हो गई, यण गुण वृद्धि अयादि और दीर्घ संधि। ठीक, 5 प्रकार की ये अच संधि होती है। एक एक टाइप को अपन थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन यण संधि। यण संधि की डेफिनेशन क्या होती है, क्या यण के अंदर होता क्या है। यण, यण संज्ञक सूत्र क्या है इसका, इको यणची, इको यणची, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद करना इसको। इको यणची, इको यणची, इक स्थाने यण, इक के स्थान पे क्रम से क्या करते थे, यण। इक होते हैं प्रत्याहार। संधि संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों का बहुत ही बड़ा योगदान है। आपको संधि समझने के लिए माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान भी आवश्यक है। इक प्रत्याहार, क्रम से कौन कौन से बनाते हैं इसमें, ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण आते हैं क्रम से इसमें। ई स्थाने यण, ई के स्थाने यण, क्या हो जाता है परिवर्तन, ई को य, उ को व, री को र और री को ल हो जाता है। क्या असमान स्वर से परे होना, असमान स्वर परे रहते हैं। असमान स्वर अगर परे रहेंगे तो यण होगा, ये परिवर्तन होगा। अगर समान स्वर हो जाएंगे तो वो दीर्घ संधि में चला जाएगा। फिर इस चीज का विशेष ध्यान रखना, असमान स्वर हो तो ही ये परिवर्तन होगा, अन्यथा दीर्घ में चला जाएगा। वो चीजें समान हो गए तो ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाएंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, असमान और समान के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखना। असमान हो तो यण और समान स्वर रहे तो दीर्घ संधि। ठीक है, डेफिनेशन ठीक है इसकी। देखो, इको यणची, ई के स्थान यण कर देते हैं जब असमान स्वर परे हो तो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आ गया, मैंने ये लिख दिया प्रत्येक है, प्रत्येक है, तो संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, प्रति प्लस एक है। देखो असमान स्वर है, असमान स्वर आ गया तो ई के बाद में असमान स्वर आ गया तो ई के स्थान में क्या करेंगे, यह, तो ई के स्थान में यह कर देंगे, इस छोटे वाले ई के स्थान पे ई है ना इसके अंदर, अरे यही तो है, यही तो है, तो इस ई के स्थान पे क्या कर देंगे अपन, यह, और तो आधा हो जाएगा प्रत्यय, और इधर अपना ये ऐड कर देंगे इधर, प्रत्येक है, बन गया शब्द। देखो उदाहरण देखो, एक और देख लो, इत्यादि, वही बनेगा, इति प्लस आदि। देखो होगा मध्वरी, मध्वरी तो क्या बन जाएगा, मधु प्लस अरिय। ठीक है, समझ में आ गया, मधु प्लस प्लस अरिय। देखो देखो क्या बन जाएगा, रिका ल, बन गया, ये अपना यण है। ठीक है, यण में ज्यादा कुछ समझने की इतनी वो नहीं है,
आप तो सूत्र याद रखना और असमान स्वर परे रहते हो तो यण कर देना, ठीक है। यण में किसी को दिक्कत। चलो दूसरा प्रकार देखते हैं इसका अपन। देखो नंबर 2 आ जाओ, गुण संधि। गुण संधि संज्ञक सूत्र क्या है इसका? आदि गुण या अधेन गुण, ठीक है। ये देखो संज्ञक सूत्र है इसका। अब देखो ए या आ के बाद में, है या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्रमशः ये वर्ण है ई, ऊ, री और ये री। ई, ऊ, री, री, ए या आ के बाद में ये वर्ण आए तो क्रमशः इनको किसमें परिवर्तन कर देते हैं? ई को ए में, ऊ को ओ, री को अर और ली को अल हो जाता है। कौन सी कंडीशन में होगा? जब समान स्वर परे हो तो स्वर परे रहते हैं, स्वर परे रहते, ठीक है। आद गुण या अधेंग गुण है या के बाद में ई, ऊ, री, री आए, स्वर परे रहते तो ई को ए, ऊ को ओ, री को र, री को अल हो जाता है, ठीक है। उदाहरण समझ देखते हैं। ये देखो उदाहरण, पहला उदाहरण महाधन इंद्र है। देखो इधर ई आ गया, ए या के बाद में ई आए तो किस में करेंगे चेंज अपन? ए में, तो महेंद्र है, महेंद्र है, नरेंद्र है, सुरेश है, गजेंद्र है, सारे एक समान चलेंगे। दूसरा उदाहरण देखो महा प्लस उत्सव है, महा प्लस उत्सव, ए या के बाद में ऊ आ रहा है तो क्या करेंगे? इसको ओ में चेंज कर देंगे, ओ कर देंगे, ऊ का ओ हो जाएगा तो क्या बनेगा अपना? महोत्सव बन जाएगा, महोत्सव। देखो नंबर 3 अर री, ये महा प्लस ऋषि, ए या के बाद में री आ रहा है तो अर आदेश हो जाएगा इसका, तो महर्षि, महर्षि। और देखो मम प्लस लिकार है, ममलकार है, ममलकार है, ठीक है। 4 उदाहरण हो गए। चालू हो गया। अलग अलग शब्द पे जोड़ देना। महेंद्र ए की ध्वनि आ रही तो इस किसके स्थान पे होगा? ई के स्थान पे। इसमें ओ किसके स्थान पे होगा? ऊ के स्थान पे। और इसमें अर, महर, अर प्लस शब्द पे जोड़ देना है थोड़ा। महर, अर की ध्वनि आ रही ना तो अर किसके स्थान पे करेंगे अपन? री के स्थान पे। और अल, देखो उच्चारण में अल की ध्वनि आ रही है, ममल, तो री के स्थान पे क्या किया था अपन ने? अल किया था, तो मम प्लस लिकार है तो हो गया अपना ममलकार है। ये अपनी हो गई गुण संधि। अपन इसका थर्ड टाइप देखते हैं, वृद्धि संधि। क्या देखते हैं? वृद्धि संधि। दो प्रकार हो गए संधि के। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का संज्ञक सूत्र क्या है? वृद्धि रेची, या इसको वृद्धिरा वेचः, ठीक है। वृद्धि रेची या वृद्धिरा वेचः। देखो क्या होता है इसके अंदर? वही ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ये वाला है, ठीक है।
ये वर्ण है, या फिर एक वो ले लो, गुण की ही क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। गुण में जो चीजें थी ए ओ अर अल, क्रमशः उनकी वृद्धि हो जाती है। ये देखो, इनको चाहे हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ए ओ अर और अल, क्या, ये देखो ए का आई हो जाएगा। यहाँ आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई नहीं हो तो आई होगा वृद्धि के अंदर, उनकी क्या होगी, वृद्धि होगी। और ओ का औ हो जाएगा, अर का आर हो जाएगा, अल का आल हो जाएगा। क्या, स्वर परे रहते, स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर परे रहते, स्वर होगा तभी कोई परिवर्तन होगा, स्वर परे रहते, ठीक है। वृद्धि रहते है, एक का आई, ओ का औ, अर का आल, अल का आल हो जाएगा। गुण की क्या होती है, वृद्धि होती है। उदाहरण देखो, देखो जैसे ये आ गया मेरे आई की मात्रा, देखो शब्द को देखो, थोड़ा पहचान जाओगे संधि कौन सी, आई की मात्रा आ रही है तो क्या बनेगा अपना, आई की मात्रा किसके स्थान पे आएगी, ए के स्थान में, ए का आई होगा ना, तो सदा प्लस एव है, एव, सदा प्लस एव सदैव। देखो उदाहरण देखो, नंबर 2 सदैव हो गया, गंगा प्लस ओदह, गंगोदह, औ की मात्रा, गंगोदह, जल प्लस ओदह, जलोदह। ठीक है, आई औ अर और आल दिखाई दे, आर और आल तो वृद्धि संधि हो जाएगी। आप तो एक चीज ध्यान रखना, गुण की ही वृद्धि होती है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। गुण संधि आ जाए जहां और ये वर्ण दिखाई दे तो गुण की ही क्या कर देनी है, आपको वृद्धि कर देनी है। इसके लिए आपको गुण संधि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। 3 टाइप हो गए, चौथा टाइप देखो इसका, अयादि संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संधि अयादि। सूत्र क्या है इसका, एचो ए वायावह, एचो ए वायावह, एचो ए वायावह। क्या है इसके अंदर सूत्र में, सूत्र का खंडन करते हैं अपन। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। तो क्रमशः इनको ए का अय हो जाएगा, क्या होगा, अय। सूत्र में जाओ थोड़ा, एचो अय वायावह, अव आय आव, ए का ए ओ आई, ओ का औ हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। क्या परे रहते हैं, स्वर परे रहते हैं, स्वर परे रहते। स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर परे रहेंगे, स्वर दो वर्णों का स्वर होगा, मेल होगा तभी स्वर संधि होगी। देखो ए का ए, ओ का औ, ए का आय, औ का आव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, देखो ये मैंने दिया नयनम, नयनम अय, थोड़ा उदाहरण पे जोड़ देना। उदाहरण पे जाओ, नयनम अय, अय की ध्वनि आ रही है तो सूत्र क्या कहता है अपना, एचो अय वायाव से ए का अय होगा। क्या होगा, तो क्या करेंगे अपन, ए का अय, तो ए किसके किसमें यूज करेंगे, ने, ने प्लस इधर स्वर आना चाहिए, स्वर परे रहते हैं तो अनम, ने प्लस अनम तो नयनम। देखो इसके अंदर क्या है, नय प्लस ए, तो ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, अय हो गया नय, नय प्लस अय, नय हो गया, नय अनम इसमें जोड़ दो, नयनम
शब्द बन गया अपना नयनम। ठीक है, हटा दो इसको, नयनम। अब देखो, अब उदाहरण नंबर 2 देखो, पवनम। वही चीज है, थोड़ा जोर डालना है इसमें, उदाहरण पे थोड़ा जोर डालोगे तो आपका अपने आप ही आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी, भाई क्या कहना चाह रहा है सूत्र, कौन सी संधि इसके अंदर है और कैसे है तो कैसे है। तो पवनम, औ की ध्वनि आ रही है, नॉर्मल हिंदी उच्चारण में औ की ध्वनि आ रही है, तो पव है, तो ओ के स्थान पे क्या होगा, अव है, तो ओ प्लस अनम, तो ओ का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अब देखो ऐसी गायक है, आय, आय की ध्वनि आ रही है ना, तो गई प्लस अकह, गई प्लस अकह, गायक, ऐ का आय हो जाएगा। देखो पावक है, पावक है, तो औ, औ का आ होगा ना, तो पाव प्लस अकह, पावक है। आगे समझ, एचो ए वायव है, ए का ए, ओ का औ, ए का ऐ का आय, औ का आओ, अगर स्वर परे रहते। ये उदाहरण देख लो आप। और उदाहरण जैसे गणित में आप जितने उदाहरण सोल्व करते हो उतना ही आपको प्रश्नावली क्लियर होती है ना, उसी तरह अपने को संस्कृत में भी उदाहरण को देखना है, उदाहरणों को सोल्व करना है, जिससे आपकी थोड़ी संस्कृत थोड़ी स्ट्रोंग हो। 5वां प्रकार इसका दीर्घ, सवर्ण दीर्घ है, सवर्ण दीर्घ है। क्या होता है इसमें, इसका संज्ञक सूत्र क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ है, अकह सवर्ण दीर्घ है। देखो अकह सवर्ण दीर्घ है, अकह, देखो स्वर नॉर्मली स्वर 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपने एलकेजी यूकेजी में पढ़ा होगा, प्रथम क्लास में पढ़ा होगा, अब इतना तो देखो याद भी नहीं रहता है। अभी तो किसी को याद पूछा जाए तो नॉर्मली क्या एक बारखड़ी बहुत सारे तो भूल ही गए, निकल जाता दिमाग से, काफी सालों पुरानी बात हो गई ना, इसलिए थोड़ा स्वर 9 स्वर होते हैं अपने। कितने स्वर होते हैं, 9। क्रम से मैं उनको लिख देता हूँ, ए ई उ री री ए आई ओ और औ। ठीक है, ये हो गए अपने स्वर, नॉर्मली ये स्वर होते हैं। अब ये देखो, ये 5 स्टार्टिंग वाले 5 ए ई उ री री, स्टार्टिंग वाले जो 5 स्वर है, इनके बाद में भी अगर समान स्वर हो, इनके बाद में ए ई उ री और री, इनके बाद में पूर्व पद के अंत में भी ये हो और उत्तर पद के शुरुआत में भी यही वर्ण हो। ए के बाद अगर ए हो, ई हो, उ हो, री हो और ली हो, समान स्वर आ जाए, तो इनका क्रम से क्या कर देते हैं अपन, दीर्घ आदेश कर देते हैं, दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। देखो कैसे होता है, उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं अपन। उदाहरण जैसे अपन ने लिखा हिमालय, हिमालय, संस्कृत में हलंत विसर्ग का मुख्य रूप से ध्यान रखना। अगर नंबर कटेंगे ना आपके तो हलंत विसर्ग में कटेंगे। संस्कृत पढ़ने का मतलब ही नहीं है कुछ, फिर तो हिंदी पढ़ लो आप। संस्कृत का मतलब ही हलंत विसर्ग होता है। देखो मैं यहाँ विसर्ग हटा दूं तो हिंदी में बन गया हिमालय, संस्कृत पढ़ने का उचित ही नहीं फिर तो अपने। तो हलंत विसर्ग का संस्कृत में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं हलंत विसर्ग, कहाँ हलंत आएगा कहाँ विसर्ग आएगी, इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। हिमालय आएगा जैसे, तो संधि विच्छेद करेंगे अपन इसका हिम, हिम या आलय, बर्फ का घर, हिंदी में इसको अपन बोलेंगे बर्फ का घर, तो हिम प्लस आलय यानी हवा से घर होता है, आलय है। देखो म के अंदर अ है और इधर आ गया, ओके सब स्वर, दो स्वरों का मेल। अब देखो यहाँ मैंने बताया था ये इसके बाद में ए या आ भी हो सकता है, तो दीर्घ होगा, इसका दीर्घ आदेश होगा।
दो देखो ए या आ के बाद में, तो क्या होगा इसका दीर्घ आदेश क्या होगा आ, तो हिमालय बन गया रूप हिमालय। देखो हिमालय तो हिम प्लस आलय। देखो नंबर 2 देखते हैं, दैत्य प्लस अरि क्या बनेगा रूप दैत्यारि बन गया। या के बाद हाँ देखो हरि मतलब श्री प्लस ईस है, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके भी दीर्घ ई बनाएंगे तो क्या बन जाएगा श्री सह। देखो और देखो नंबर 4 ये देख लो हरिधन ईसह, हरिधन ईसह तो क्या बन जाएगा हरिसह बन गया हरिसह बन गया हरिसह। देखो और देखो भानु प्लस उदय क्या बन जाएगा भानुदय। अकह सवर्णे दीर्घ है, अकह सवर्णे दीर्घ है, जब इन 5 स्वरों के बाद में इन स्वरों के बाद में कोई समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। उदाहरण अपने समझ लिए, ये हो गई आपकी अच संधि यहाँ कंप्लीट। अच संधि वाले प्रकरण में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिसका समाधान अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।